छठ पूजा आस्था, तपस्या और सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व। ये वो समय है जब भक्त सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना करते हैं। यह पर्व न केवल सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है, बल्कि मातृत्व, शुद्धता और संकल्प का भी उत्सव है। छठ पूजा की शुरुआत माता सीता ने की थी। इसे सूर्य पुत्र कर्ण और माता कुंती ने भी किया। इसमें पूजा की जाती है स्वयं सूर्य देव की बहन छठी मैया की। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माता सीता ने सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की। उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की, हे देवी, हमारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत माता सीता द्वारा हुई, ऐसा माना जाता है। महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण रोज उगते सूर्य को अर्घ देते। उनके अपार शक्ति और तेज का रहस्य यही सूर्य उपासना थी। कहा जाता है कि माता कुंती ने भी विवाह से पूर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना इसी व्रत से की थी। उनकी कृपा से ही उन्हें सूर्य पुत्र कर्ण प्राप्त हुए। इसीलिए छठ पूजा में कर्ण और कुंती दोनों का उल्लेख बड़े श्रद्धा से किया जाता है। छठ मैया को सूर्य देव की बहन कहा गया है। वे प्रकृति की उस शक्ति का रूप है जो संतान की रक्षा करती है और जीवन को ऊर्जावान बनाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया का दूसरा नाम उषा देवी और प्रत्युषा देवी है, जो क्रमशः सुबह और शाम के सूर्य की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पहले दिन व्रत करने वाली महिलाएं पवित्र नदी या तालाब में स्नान करती है। इस दिन शरीर और मन की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। घर में लौकी, चावल और चने की दाल जैसी सात्विक चीजें बनाई जाती है। यही प्रसाद दिन का पहला चरण पूरा करता है। दूसरे दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को सूर्यास्त के बाद खरना मनाया जाता है। इसमें गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाया जाता है। पहले सूर्य देव और छठ मैया को अर्पित किया जाता है, फिर भक्त स्वयं ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है। तीसरे दिन व्रती महिला डूबते सूर्य को अर्घ देती है। बांस की सूप में ठेकुआ, फल, दीप और प्रसाद रखकर सूर्य देव को छठ मैया को अर्पण किया जाता है। इस पल पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। नदी किनारे सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर अर्घ देना इस पूजा का सबसे भावनात्मक क्षण है। अंतिम दिन सुबह के समय व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ देती है। यह सूर्य देव और उनकी बहन छठ मैया को संयुक्त रूप से अर्पित होता है। यह क्षण भक्तों के लिए सबसे पवित्र होता है। सूर्य की पहली किरण जब जल पर पड़ती है तो उसे मोक्ष और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अर्घ के बाद व्रत खोला जाता है और प्रसाद सब में बांटा जाता है। यह पर्व हमें सूर्य की ऊर्जा, जल और पवित्रता और धरती की समृद्धि का महत्व समझाता है। सूर्य देव और उनकी बहन छठ मैया दोनों मिलकर संसार में जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। छठ मैया और सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय छठ मैया।